सिर्फ 12 सेकंड, इतना समय लगता है एक इंसान को खतरनाक ज़ॉम्बी बनने में। और जब यह वायरस फैलता है तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया तबाही में बदल जाती है। लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं, शहरों में भगदड़ मची होती है और कोई भी सुरक्षित नहीं होता। लेकिन इस कहानी में एक आदमी है जिस पर पूरी इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है। उसका नाम है जेरी लेन। कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया शहर से। जेरी लेन अपनी पत्नी कैरन और 2 बेटियों के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता है। एक सुबह वह अपनी फैमिली को लेकर कार में निकलता है ताकि बच्चों को स्कूल छोड़ सके। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी शहर में अजीब हलचल शुरू हो जाती है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, पुलिस सायरन बज रहे होते हैं और लोग घबराकर सड़कों पर भाग रहे होते हैं। जेरी अभी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है कि तभी अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। अब सड़क पर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान जेरी कुछ अजीब नोटिस करता है। एक घायल आदमी अचानक जमीन से उठता है और लोगों को काटना शुरू कर देता है। जेरी तुरंत अपनी घड़ी देखता है। 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड और अगले ही पल वह आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। अब सैकड़ों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। पूरा शहर धीरे धीरे ज़ॉम्बियों से भरने लगता है। अब जेरी समझ जाता है ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। जेरी तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पास की एक बिल्डिंग में छिप जाता है। कुछ समय के लिए लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी वहां भी पहुंच जाते हैं। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। जेरी अपने परिवार को लेकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और ठीक उसी समय यूनाइटेड नेशंस का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और उन्हें रेस्क्यू करके समुद्र में मौजूद यूएस नेवी शिप पर ले जाया जाता है। लेकिन जेरी को अभी तक अंदाजा नहीं होता कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ये जहाज दुनिया भर में फैल चुके आउटब्रेक को मॉनिटर करने का कमांड सेंटर बन चुका होता है। यहीं जेरी की मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्त थियरी उमुतोनी से। थियरी जेरी से कहता है, अगर इस वायरस की शुरुआत का पता चल जाए तो शायद इसका इलाज भी मिल सकता है। लेकिन जेरी अब अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता। वह मिशन पर जाने से मना कर देता है, लेकिन थियरी उसे साफ बता देता है अगर जेरी मिशन में मदद नहीं करेगा तो उसके परिवार को जहाज पर रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब जेरी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह एक ऐसे मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है जिस पर शायद पूरी दुनिया की किस्मत टिकी हुई है। अब जेरी पहुंचता है साउथ कोरिया के कैंप हम्फ्रीज मिलिट्री बेस पर। यहाँ उसकी मुलाकात होती है कैप्टन स्पीक से। स्पीक उसे बताता है कि संक्रमण की शुरुआत एक मरीज से हुई थी जिसने अचानक लोगों को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल गया। जेरी को यहाँ एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। नॉर्थ कोरिया ने अपने सभी नागरिकों के दांत निकलवा दिए थे ताकि कोई किसी को काटकर वायरस न फैला सके। लेकिन असली क्लू अभी मिलना बाकी था। स्पीक जेरी को बताता है दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जिसने इस आउटब्रेक का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इजराइल। लेकिन तभी अचानक एक सैनिक से गलती हो जाती है। उसकी बंदूक से गोली चल जाती है और आवाज सुनते ही आसपास के ज़ॉम्बी बेस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बेस ज़ॉम्बियों से घिर जाता है। अब जेरी को किसी तरह वहां से भागकर इजराइल पहुंचना होता है, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं होता कि जेरूसलम में उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, ये वायरस आखिर रुकेगा कैसे? और जेरी को अभी तक पता नहीं था कि जेरूसलम में उसे दुनिया का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी हमला देखने वाला है। जेरूसलम पहुंचकर जेरी एक हैरान करने वाली चीज देखता है। पूरे शहर के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनाई गई है। इसकी वजह से शहर अभी तक सुरक्षित है। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो जाती है। कुछ लोग खुशी में जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। ये आवाज दीवार के बाहर खड़े ज़ॉम्बियों तक पहुंच जाती है। अब हजारों ज़ॉम्बी दीवार की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वे एक विशाल ज़ॉम्बी पिरामिड बना लेते हैं और अगले ही पल वे दीवार पार कर लेते हैं। अब पूरा जेरूसलम शहर तबाही में बदल जाता है। जेरी किसी तरह एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और वहां से एक पैसेंजर प्लेन में बैठता है जो उसे वेल्स की WHO रिसर्च फैसिलिटी ले जाने वाला होता है। लेकिन प्लेन में एक संक्रमित यात्री छिपा हुआ होता है। कुछ ही सेकंड में वह ज़ॉम्बी बन जाता है और यात्रियों पर हमला कर देता है। अब प्लेन के अंदर कैओस मच जाता है। लोग भाग रहे होते हैं, चीखें सुनाई दे रही होती हैं और जेरी समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया
तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वह एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। ब्लास्ट के कारण प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन जेरी और सेगेन किसी तरह बच जाते हैं। अब जेरी पहुंचता है WHO रिसर्च फैसिलिटी वेल्स। यहाँ वैज्ञानिक वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जेरी एक अजीब पैटर्न नोटिस करता है। ज़ॉम्बी कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं, खासकर उन लोगों को जो पहले से बीमार हैं। तभी जेरी को एक आइडिया आता है, अगर इंसान खुद को बीमार बना ले तो शायद ज़ॉम्बी उसे होस्ट के रूप में नहीं चुनेंगे। लेकिन इसे साबित करने के लिए गैरी को खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। वह एक डेडली पैथोजन इंजेक्शन लेता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बियों की तरफ बढ़ता है। सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ज़ॉम्बी उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब वैज्ञानिक एक कैमोफ्लेज वैक्सीन बना लेते हैं। ये इंसानों को अस्थायी रूप से बीमार दिखाता है ताकि ज़ॉम्बी उन्हें अटैक न करें। अब इंसानियत को पहली बार ज़ॉम्बियों के खिलाफ लड़ने का तरीका मिल जाता है, लेकिन दुनिया अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई है, क्योंकि लाखों ज़ॉम्बी अभी भी बाहर मौजूद हैं और इंसानियत की असली जंग अभी शुरू हुई है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप डेफिनेटली मूवीज के बड़े फैन हैं। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो अभी गो सिनेमा हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की पूरी कहानी लेकर आते हैं।